दोस्तों, एक बार की बात, भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप संसार की हर कीमती बातों को जानते हो। आप ही मनुष्यों के दुख हरता हो तथा आप ही संसार के कल्याणकारी हो। प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूं। भगवान शिव कहते हैं, नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तभी नारद जी कहते हैं, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो उनकी जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। वह मनुष्य गाली तो आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है प्रभु? भगवान शिव कहते हैं, नारद, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों को समझ ले उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे यह 7 फायदे अवश्य होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता। उसे मनुष्य के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वह 7 फायदे कौन से हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवान शिव कहते हैं, नारद, एक बार एक कुत्ता हुआ करता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता। वह भूख का मारा इधर उधर भटकता रहता। तभी घूमते घूमते एक दिन वह एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंचता है और ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण देव, हमें लगता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इसलिए आपसे मैं एक रोटी मांगता हूं। मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाती। ब्राह्मण कुत्ते से कहता है कि क्या तुम्हें इस गांव में किसी ने 3 दिन से एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। ब्राह्मण कहता है, तुम अपनी बातें हमें बताओ, तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास अवश्य करेंगे। वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, इस गांव के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, हमारा कोई आश्रय नहीं होता, कमा के हमें खाना नहीं आता और हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं। इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं और हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। भगवान शिव कहते हैं, नारद, वह कुत्ता कहता है कि ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य तो समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसलिए हम पर दया कीजिए और हमें कष्ट मत दीजिए।
ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, मिठाइयां बंटती हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौना पर थे वह रुई की भांति नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी मां हम लोगों के पास जब तब आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खा पाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक मां पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर मां जो थी वह रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल की कोई अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आता तो हमारी मां उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कभी कभी तो हमारी मां को कोई भोजन भी नहीं देता। उसके लिए उसे मजबूरन छीना झपटी करनी पड़ती, जिसके कारण कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती। कुत्ता कहता है, ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती। ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं फसीसता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था। और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। इस तरह हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण देव, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी ठंडी बरसात थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। कुत्ता कहता है, ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और भोजन में पुड़िया बन रही थी। घर पे काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया
कि एक पुड़ी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक पुड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसे जाने लगा तो मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पाव पुड़ी लेने को चल पड़ी। फिर चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर भागे। 2-3 आदमी डंडा लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी मां वहां से घबरा कर भागी, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, ब्राह्मण देव, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। बेचारा वह सेठ फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग गई तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह है हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में ही वह सेठ डंडा लेकर वहां पर पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर भी उस निर्दयी सेठ को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मां जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक जानवर है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा। जो होना था वह तो हो गया। लोगों के समझाने के बाद हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पिटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। भगवान शिव कहते हैं, नारद, वह कुत्ता उस ब्राह्मण से कहता है कि एक दिन की बात है, एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा
कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया। तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने आप देखा ना ताब लाठी लेकर मेरी मां के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उसे उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसकी कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 फायदे मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती और आखिरी रोटी कुत्ते की होती। भगवान शिव कहते हैं, नारद, ऐसा ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य पहली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, नारद, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में तो उस पर शनि का को प्रभाव बहुत कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती और आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। चौथा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा यह है कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। और सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं जिससे भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।